क्रिकेट की दुनिया में ना कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ रिकॉर्ड बुक्स के लिए नहीं होते। वो दिलों पर राज करते हैं। वो एक पूरे दौर की पहचान बन जाते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही तूफान की कहानी सुनेंगे जिसका नाम है शाहिद आफरीदी। 37 सिर्फ एक हिंसा लगता है ना, लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं था। ये उस धमाके की गिनती थी जिसने क्रिकेट की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। लेकिन आखिर इस नंबर में ऐसा क्या खास था? यही वो चिंगारी थी जिसने एक अनजान से नौजवान को क्रिकेट का बूम बूम बना दिया था। आइए इस कहानी की तह तक चलते हैं। तो चलें, जरा वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये धमाकेदार आगाज हुआ कैसे था। जरा तसव्वुर करें, साल है 1996। एक 16 साल का लड़का अपना सिर्फ दूसरा इंटरनेशनल मैच खेल रहा है और फिर बूम, एक ऐसा धमाका हुआ कि श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 37 गेंदों पर तारीख की तेज तरीन सेंचुरी बन गई। बस इस एक इनिंग्स ने शाहिद आफरीदी को रातों रात एक सुपरस्टार बना दिया। और बस इसी बेखौफ धुआंधार बैटिंग ने उन्हें वो नाम दिया जो आज तक क्रिकेट के मैदानों में गूंजता है, बूम बूम। ये कोई मामूली नाम नहीं था, ये उनके लंबे लंबे छक्कों की आवाज़ थी, उनकी इस काबिलियत का एतराफ़ था कि वो सिर्फ चंद गेंदों में मैच का पांसा पलट सकते थे। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अगर कोई ये समझता है कि बूम बूम सिर्फ छक्के मारने का नाम था, तो वो गलती पर है। वो इससे कहीं कहीं ज़्यादा थे। आफरीदी एक ऐसे मुकम्मल ऑलराउंडर बनकर उभरे जिसका जादू बल्ले और गेंद दोनों से चलता था। ये तवाज़ुन देखें ज़रा। एक तरफ बल्ले से 8,000 से ज़्यादा रन्स का पहाड़, तो दूसरी तरफ गेंद हाथ में हो तो 395 विकेट। मतलब ये कि वो एक मुकम्मल पैकेज थे जो किसी भी वक्त किसी भी तरह से मैच का रुख बदल सकते थे। और उनका वनडे करियर क्या कमाल का था। तकरीबन 395 मैच। सोचें ज़रा, इतने मैचेस खेलना, ये उनकी ज़बरदस्त फिटनेस और खेल के लिए जो जुनून था ना, उसका मुंह बोलता सबूत है। ये कोई 1-2 साल की बात नहीं, ये 2 दहाइयों पर फैला एक शानदार सफ़र था। तो एक धमाकेदार खिलाड़ी से आगे बढ़कर आफरीदी ने एक और टोपी भी पहनी, और वो थी लीडर की। जी हाँ, उनकी कप्तानी का दौर भी पाकिस्तानी क्रिकेट का एक बहुत अहम बाब है। ये टाइमलाइन देखें, ये एक पूरे सफ़र की कहानी है। 1996 का वो नाकाबिले यकीन आगाज़, फिर 2011 में वर्ल्ड कप में टीम को लीड करने का वो फ़ख्र, और फिर 2018 में जब उन्होंने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट को खैरबाद कहा। हर एक लम्हा अपने आप में एक तारीख़ है। और कप्तान के तौर पर उनकी सबसे बड़ी खूबी क्या थी? वो नए लड़कों पर भरोसा करते थे, उन्हें मौका देते थे, और इसी सोच ने, इसी क़ियादत ने पाकिस्तान को 2011 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंचाया, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन शाहिद आफरीदी की कहानी सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड तक ही नहीं है। सच पूछें तो उनका असल काम तो मैदान से बाहर शुरू होता है। अक्सर लोग सोचते हैं जब कोई इतना बड़ा स्टार रिटायर होता है तो बस कहानी खत्म, लेकिन आफरीदी के लिए ये एक नए सफ़र का आगाज़ था, और शायद पहले से भी ज़्यादा अहम सफ़र का। उन्होंने अपनी सारी शोहरत, अपनी सारी तवानाई लोगों की खिदमत के लिए लगा दी। शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के ज़रिए वो सेहत, तालीम, साफ़ पानी जैसी बुनियादी सहूलियात वहाँ पहुँचा रहे हैं जहाँ उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये उनके किरदार का वो पहलू है जो उन्हें क्रिकेटर से बढ़कर एक हीरो बनाता है। और कैमरों की दुनिया से हटकर वो एक बहुत ही सादा, दीनदार और फैमिली मैन हैं। और यही चीज़ें हैं जो उन्हें आज के नौजवानों के लिए एक सच्चा रोल मॉडल बनाती हैं। तो आखिर में सवाल ये है कि शाहिद आफरीदी की लेगेसी, उनकी मेराज है क्या? क्या ये सिर्फ रन्स और विकेटें हैं? नहीं, ये इससे बहुत आगे की बात है। ये एक जुमला शायद इनकी पूरी शख्सियत को समेट देता है। शाहिद आफरीदी सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, बल्कि एक जज्बा है। बिल्कुल, वो लाखों लोगों के लिए एक उम्मीद थे, एक खुशी थे। उन्होंने क्रिकेट को एक नया अंदाज दिया, एक बेखौफ अंदाज। तो आखिर में यही सवाल रह जाता है कि एक लेजेंड को याद कैसे रखा जाता है? क्या सिर्फ उनके रिकॉर्ड से, या इस जज्बे, इस तहरीक से जो वो करोड़ों दिलों में जिंदा छोड़ जाते हैं? शाहिद आफरीदी की कहानी हमें यही बताती है कि असल मिरास आदात व शुमार की नहीं होती, बल्कि दिलों पर हुकूमत करने की होती है।